हजारों साल पहले जब जमीन बर्फ की चादर से ढकी हुई थी, जानवर और इंसान सख्त सर्दी में जिंदा रहने की जदोजहद कर रहे थे। कदीम पहाड़, ग्लेशियर्स और मुंजमद दरिया, सब कुछ एक नए दौर की कहानी सुनाने को तैयार थे, जहां हर बर्फ के टुकड़े के पीछे छिपा है माजी का राज। बर्फ की दुनिया, मुंजमद जमीन। हमारी इस नीली जमीन की तारीख में 5 मरतबा ऐसा हुआ है जब पूरी दुनिया बर्फ की चादर में छिप गई थी। पहाड़, मैदान और समंदर सब एक सफेद चादर में लपेट गए थे। ये वो उद्वार थे जिन्हें हम आइस एजेस कहते हैं। हजारों सालों तक एक हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी ने जमीन को जकड़े रखा। आखिरी आइस एज के दौरान इंसान गारों में रहते थे। वो शिकार के लिए छोटी टोलियों में बाहर निकलते थे, जहां बका की एक कठिन जदोजहद इनकी मुंतजर थी। उन्होंने पत्थर के औजार इजाद किए जो शिकार के लिए नागजीर बन गए। आग पर काबू पाकर उन्होंने सर्दी को शिकस्त देने का हुनर सीखा। उन्होंने अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के तरीके तलाश किए, जैसे लिबास तैयार करना और गारों की दीवारों पर कहानियां पेंट करना। शिकार उनकी जिंदगी की धड़कन बन गया, क्योंकि हर कामयाब शिकार कबीले की बका की जानिब एक कदम था। इस बर्फानी दुनिया में हर रोज नई दास्तानें जन्म लेती थीं। वक्त गुजरने के साथ लोगों ने दरियाओं के किनारों पर छोटी बस्तियां बनाना शुरू की, ताकि वो पानी के करीब रह सकें और ज़मीन की नेमतों से फ़ायदा उठा सकें। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ज़राअत की बुनियाद रखी और मुख्तलिफ फसलें उगाना सीखें। अब इंसानी बस्तियों में खुशी और उम्मीद के नए किस्से परवान चढ़ने लगे। वो शिकारी जो कभी बर्फानी मैदानों में भटकते थे, वक्त के साथ साथ किसान, माहिर तामीरात और बादशाहों में बदल गए। इन कौमों ने वो अजीम शान तहजीबें कायम की जिन्हें आज हम एज़टेक, माया और इनका सल्तनतों के नाम से जानते हैं। मेक्सिको की वादियों में एस्तादा बुलंद व बाला एहराम, वस्ती अमेरिका के घने जंगलों में छिपे हुए शहर और एंडीज के पहाड़ों में बादलों से ऊपर बने अजीम मराकज़, ये सब साइंस, आर्ट और फन तामीर में इंसानी तरक्की का एक बेमिसाल सबूत हैं। इन तहजीबों के पास तहरीर का इल्म, इल्मी नुजूम की समझ और ज़राअत का बाकायदा फ़न मौजूद था। वो सितारों की मदद से मौसमों की पेशगोई करते, ज़मीन के सीने से सोना निकालते और आसमानों को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इन्हें इस बात का अंदाज़ा तक न था कि हज़ारों मील दूर एक और दुनिया भी आबाद है। एक ऐसी दुनिया जो जल्द ही उनके साहिलों पर कदम रखने वाली थी। ये तहजीब का आगाज़ था। हज़ारों सालों में वो शिकारी कबाइल जो कभी मुंजमद मैदानों को पार करके आए थे, अब ज़रख़ीज़ ज़मीनों में मुस्तकिल बस्तियों के मालिक बन चुके थे। ये वो लम्हा था जब इंसान ने ज़मीन को सिर्फ शिकार गाह के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी बका की माँ के तौर पर देखा। उन्होंने बीज बुए और आहिस्ता आहिस्ता अजीम तहजीबों ने जन्म लिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों में लाखों लोग आबाद थे, मगर वो एक दूसरे के वजूद से मुकम्मल बेखबर थे। न कोई नक्शा, न कोई कहानी, न कोई याद। 11,000 साल तक इन दो दुनियाओं का राब्ता कटा रहा। कभी कभार चीनी शायरी में फुसांग नामी एक सरजमीन का जिक्र मिलता। शायद वो यही नई दुनिया थी। वाइकिंग्स, चीनी मिल्लाहों और कुछ मुसलमान जहाज रानों ने भी इन साहिलों तक पहुंचने का दावा किया, लेकिन उनकी कहानियां वक्त की धुंध में कहीं खो गईं। दो दुनियाएं, दो रास्ते, दो मुख्तलिफ धड़कनें और दो अलग ख्वाब। एक तरफ एशिया, अफ्रीका और यूरोप की चहल पहल थी, जहां सल्तनतें, मज़ाहिब और जंगें जन्म ले रही थीं। दूसरी तरफ अमेरिका की सरजमीन खामोश थी, जहां इंसान कुदरत के साथ हम आहंगी में जी रहा था। पुरानी दुनिया में शोर था। यूरोप में सलीबी जंगें जारी थीं, एशिया के शाही दरबारों में साजिशें पक रही थीं और अफ्रीका में ताकतवर सल्तनतें उभर रही थीं। तहजीबें लड़ रही थीं, जीत रही थीं और इल्म को अपने खजानों में मुक़फ़ल कर रही थीं। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि समंदर पार एक और बरआज़म सांस ले रहा है। नई दुनिया पुरस्कून थी, वहाँ जिंदगी पुरामन थी,
पहाड़, दरिया और जंगलात इंसान के मुहाफिज थे। वहाँ न तो आसमानी जंगें थीं और न ही शाही सियासत, बल्कि सिर्फ फितरत और इंसानियत का एक गहरा रिश्ता था। मगर वक्त के समंदर में एक ऐसी लहर उठ रही थी जो इस खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ने वाली थी। 11,000 साल तक खामोशी का राज रहा। न कोई पैगाम, न कोई जहाज, न कोई नक्शा। जमीन अपने राजों को खुद तक महदूद रखे हुए थी। लेकिन हर कहानी का एक वक्त होता है, और वो वक्त अब करीब आ रहा था। समंदर के दूसरी तरफ एक कौम नई दुनिया की तलाश में बादबान खोलने वाली थी। नई दुनिया की सरजमीन पर सबसे पहले किसने कदम रखा? कौन सी छिपी हुई ताकतें दुनिया का नक्शा बदलने को तैयार थीं? और कौन सी कौम तारीख के नए सफ़हात रकम करने वाली थी? ये सब राज हम आपको बताएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ अमेरिका की दूसरी किस्त में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके।